आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ चुनावी राजनीति, और चुनावी राजनीति के अंतर्गत इससे पूर्व हम लोग पढ़ चुके हैं भारत में निर्वाचन प्रणाली के निर्वाचन क्षेत्र के बारे में और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के विषय में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मतदाता सूची के बारे में। बच्चों, मतदाता सूची यानी मतदान करने वालों की सूची। अब हम लोगों ने निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कर लिया, तो हम लोग अब तैयार करेंगे मतदाताओं की सूची, यानी मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की आधिकारिक सूची को ही मतदाता सूची कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं। भारत में चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक स्वरूप से अपनाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने और अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है, और यह है हमारे चुनावों का लोकतांत्रिक स्वरूप। अब इस लोकतांत्रिक स्वरूप के अंतर्गत जो मतदाता का निर्धारण किया गया है, यानी मतदाता की योग्यता का निर्धारण किया गया है, वह है आयु, यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति मतदान कर सकता है, जिसे कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अब इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। उसकी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, शिक्षा या उसका स्टेटस, इसके आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही व्यवस्था हमारे संविधान को लोकतांत्रिक बनाती है। यही व्यवस्था हमारी राजनीतिक निर्वाचन प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। इसका प्रमुख आधार है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। केवल मताधिकार से उन्हीं व्यक्तियों को वंचित किया जाता है जो व्यक्ति गंभीर रूप से, मानसिक रूप से अक्षम होते हैं या जिन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं होती। बाकी किसी भी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया है कि भारत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य समान है, यानी एक मत एक मोल की प्रक्रिया को अपनाया गया है और सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य समान होने का आधार यह है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या बहुत हद तक समान हो, जैसा कि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत होती है। यानी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का आधार समान रखा गया है। यही व्यवस्था एक मत एक मोल की व्यवस्था को निरूपण करती है। अब जो निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं, उन मतदाता सूचियों में परिवर्तन होता रहता है। उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है और कुछ घटाया जाता है, जिसे उस सूची का परिमार्जन या परिशोधन कहते हैं, जो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात निश्चित रूप से किया जाता है, जिसे मतदाता सूची का नवीनीकरण कहा जाता है। अब जैसे कुछ नया जोड़ते हैं, कोई व्यक्ति नया आकर रहने लग गया है या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अभी वयस्क हुआ है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त की है, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम जोड़ा जाता है। या कोई महिला ऐसी है जो विवाह के पश्चात उस स्थान पर आकर रहने लगी है, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम जोड़ा जाता है। तो नवीनीकरण इस रूप में किया जाता है। और कुछ हटाया जाता है, जैसे ऐसे व्यक्ति जो प्रवासी है, यहाँ से बाहर रहने लग गए हैं, उस क्षेत्र से उनका कोई संपर्क नहीं रहा है या निरंतर संपर्क नहीं रहा है। ऐसा व्यक्ति जो पिछले चुनाव में तो जीवित था लेकिन अब उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतदाता सूचियाँ जो एक बार तैयार हो गई वही होती है, उनका समय समय पर नवीनीकरण किया जाता रहता है और प्रत्येक चुनाव के बाद में उन्हें नवीनीकृत किया जाता है। अब मतदाता के लिए मतदान के समय कुछ पहचान के लिए एक पहचान पत्र जारी किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसे कहते हैं निर्वाचन पहचान पत्र। अब इस निर्वाचन पहचान पत्र के अंतर्गत फोटो युक्त पहचान उस व्यक्ति की होती है और उसमें उसका एड्रेस, उसका इलाका, उसका ब्लॉक, उसका विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र मेंशन किए हुए होते हैं। यह व्यवस्था 1993 से भारत के अंतर्गत अपनाई गई।
आप लोग भी देखते रहते होंगे कि जो इलेक्शन कमीशन कार्ड है किस प्रकार से बने हुए होते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड होते हैं जिनका प्रयोग उस मतदाता को मतदान के समय करना होता है। लेकिन भारत के अंतर्गत अभी तक भी फोटो युक्त पहचान पत्र की या निर्वाचन कार्ड की अनिवार्यता पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। यदि किसी व्यक्ति के पास में ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई फोटो युक्त पहचान पत्र है या राशन कार्ड है तो तब भी उसे मतदान की आज्ञा दे दी जाती है, यानी चुनाव अधिकारियों के द्वारा उसे मतदान करने की स्वीकृति दे दी जाती है। फर्जी मतदान करने से रोकने के लिए, यानी एक व्यक्ति का मत किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया जाता है, ऐसा करने के लिए मतदाताओं की अंगुली पर निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा मतदान करने के समय एक निशान लगाया जाता है जो यह पहचान कराता है कि इस व्यक्ति ने वोट दे दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने चर्चा की मतदाता सूची की। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे उम्मीदवारों के नामांकन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।